कल गणेश चतुर्थी है और कल से पूरे भारत में घर घर गणेश जी की प्रतिमा बैठने वाली है। विभिन्न विभिन्न रूपों में गणेश जी की प्रतिमा बैठेगी और हम 12 दिन 10 दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। तो हम सबसे सिद्ध लगभग 50 साल पुराना मंदिर है श्याम टॉकीज के पास में बूढ़ा तालाब के सामने। हमारे साथ विनोद कुमार मिश्रा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। कल से पूजा चालू होगी। गणेश जी का महत्व तो आप जानते ही हैं। किसी भी शुभ कार्य में गणेश जी का पहले उनकी पूजा की जाती है, उसके बाद ही ये शुभ काम शुरू किया जाता है। मिश्रा जी, पहले तो आपका स्वागत है आपके लिए। मेरा गणेश चतुर्थी है, 2-3 साल से कोरोना लगा हुआ था। पहली बार थोड़ा खुल के बिना प्रोटोकॉल के गणेश मनाया जा रहा है, बताइए कैसा लग रहा है? बिना प्रोटोकॉल के तो खैर मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ उसका भी प्रोटोकॉल का भी प्रयोग होगा। सेफ्टी रखी जाएगी, हर तरह की सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है और इसलिए यहाँ बहुत लोग आते हैं, काफ़ी मात्रा में आते हैं। और उस पर भी बुधवार को तो ऐसे भी 365 दिन बुधवार के दिन काफ़ी मात्रा में भीड़ रहती है। और कल तो स्पेशल दिन है उनका। कल तो विशेष पूजा पाठ होगा, अभिषेक होगा, उनका श्रृंगार होगा और कल पब्लिक लगभग बहुत मात्रा में आएगी, क्योंकि शहर का सबसे पुराना मंदिर है ये और बहुत प्रख्यात मंदिर है। यहाँ पर बहुत दूर से लोग आते हैं, जैसे बड़ौदा बाजार, हिरमी, भाटापारा, बिलासपुर, जबलपुर, नागपुर, यहाँ तक कि महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। इसलिए यहाँ काफ़ी भीड़ भड़का रहता है। तो कमेटी जो है हमारी भीड़ भड़का को देखते हुए अपनी तरफ से लोगों की सुरक्षा के लिए भी उपाय कर रखी है और करेगी, प्रयास करेगी। जैसे कल से चालू होगा, जगह जगह पूरे भारत में गणेश जी का स्थापना होती है, तो पूजा पाठ किया जाता है 9 दिन। तो ये बताइए कि इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और विसर्जन भी किस तरीके से करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। अभी इसमें क्या है, जैसे जो 9-10 दिन के लिए गणेश जी का आगमन होता है, इसमें लोगों को तो कायदे से ये चाहिए कि ऐसी धातु या ऐसे वस्तु या ऐसी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए मूर्ति में, जो जहाँ भी विसर्जन की जाए तो वो एरिया, वो पानी, वो तालाब, वो कुआं को गंदा ना करे, दूषित ना हो। सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए। दूसरा ध्यान ये देना चाहिए कि भगवान का पूजा पाठ जब हो तो विशेष शुद्धता रहे और सात्विक भाव से पूजा करें। ये नहीं कि दारू पी के आए, मांस मटन खा करके आए और भगवान के पास जा कर के पूजा पाठ में विघ्न करें या वहाँ जाकर छुआछाड़ करें। ऐसा नहीं करना चाहिए, विशेष सावधानी बरतना चाहिए। और भगवान को भाव की ज़रूरत है, आपके भोग की ज़रूरत नहीं है। अतः आपके अंदर कुछ भी नहीं है तो आप खाली हाथ जाइए, लेकिन अंतरात्मा में अपने भगवान के प्रति, इंसान के प्रति भाव लेकर के जाइए और भगवान को भाव से अपने ध्यान करिए, आपके वैसे सुनेंगे। पूजा की पद्धति क्या होनी चाहिए, कैसे पूजा की शुरुआत करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि कई लोग गणेश तो बैठा देते हैं और जैसा तैसा पूजा करते हैं, इन्हें कुछ फैशन ही बन गया और लोग गणेश जी को बहुत मजाक में लेते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो आखिरी दिन झांकी जो रहती है उस दिन आप समझे सब लोग नशे में नाचना गाना करते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो ये पूजा जैसे आपको पहले मैं बता रहा हूँ कि भगवान को जब लेने जाते हैं तो बहुत शुद्धता के साथ जाना चाहिए और वहाँ से बड़े भक्ति भाव के साथ भगवान के भजन अच्छे अच्छे गाते हुए या बजाते हुए लेके आना चाहिए। लेकिन दारू, मांस, मदिरा का सेवन करके मूर्ति लेने नहीं जाना चाहिए और ना रास्तों में या पंडाल पे या वहाँ पे गंदे गाना बजाना चाहिए, ना डीजे का ज़्यादा आवाज़ वाला डीजे प्रयोग करना चाहिए। मध्यम आवाज़ में
मधुर आवाज में गाना बजना चाहिए, और वो भी भगवान का गाना बजना चाहिए, न कि फिल्मी गाने बजना चाहिए। आजकल लोग मॉडर्न जमाना हो गया तो इंसान भी मॉडर्न हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान ने जैसे पहले इंसान बनाते थे वैसे आज भी बना रहे हैं। इंसान में बदलाव नहीं है, इंसान के स्वभाव में बदलाव हुआ है। तो अपने स्वभाव को इंसानियत के अंदर रखिए, हैवानियत के अंदर मत जाइए। दारू मांस मदिरा का सेवन करके भगवान के भजन में, पूजा में, आरती में विघ्न न करिए। स्वयं सात्विक रहिए और लोगों को भी बताइए कि वो सात्विक ढंग से भगवान की सेवा करें। अगर ऐसा करेंगे तो अवश्य भगवान आपकी तकलीफ़ों को सुनेंगे और आपकी समस्याओं को निवारण करेंगे और आपका जीवन सुखी रहेगा। गणेश जी संचार और बुद्धि के कारक होते हैं, हम लोग मीडिया बोलते हैं, जो फोन और ये यानी ज्योतिष के हिसाब से भी। तो जो 9 दिन किस तरीके की पूजा करनी चाहिए, सबसे पहले गणेश जी को किस तरीके से स्थापित करना चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए ना, एक बारीकी। हाँ, तो जब गणेश जी को ले आए तो आराम से पंडाल के अंदर उनको एक उचित या घर में एक उचित स्थान चुनना चाहिए और उस स्थान में भगवान को स्थापित करें, यानी बैठा लें। और इसके बाद उस जगह को बढ़िया सुंदरता से सजाएं। सजाने के बाद जब भगवान का पूजा का समय हो तो उनके लिए बढ़िया दोनों टाइम पूजा नहीं, तीनों टाइम भी करो, 5 टाइम करो। टाइम का प्रतिबंध नहीं है, जब दिल में आए तब भगवान की सेवा करने बैठ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब बैठो भगवान के पास तो भक्ति भाव से बैठो और सुंदर शुद्ध जल लीजिए, गंगा जल लीजिए, दूध दही मधु शर्करा घृत आदि वगैरह लीजिए। उनसे उनका पंचोपचार विधि से उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद सुगंधित द्रव्य का प्रयोग करिए, सुगंधित पुष्पों का प्रयोग करिए, उनको माला पहनाइए, उनके लिए नैवेद्य यानी भोग लगाइए, जिसमें केला है, फल है, लड्डू है, जो भी यथाशक्ति आपसे हो सकता है वो सामग्री सब एकत्रित करके रखिए और फिर पूजन करने बैठिए। और क्रमशः पूजन में भगवान को पंचगव्य से स्नान कराने के बाद, पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद उनको सुंदर सा भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद उनको प्रणाम करिए, पुष्पांजलि दीजिए और उनसे जो है अपने व अपने परिवार के, अपने बंधु बांधव के, अपने देश के, अपने राष्ट्र के प्रति जो है अर्चना करिए, प्रार्थना करिए कि हे भगवान हमारे परिवार, हमारे देश, हमारे पड़ोसी, हमारे गांव और हमारे मुल्क को खुश रखें, आबाद रखें। एक सवाल और है, जैसे पूजा पाठ जो अपन करते हैं तो कौन से फल और पत्तियां चढ़ानी चाहिए, यानी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कौन से मंत्र का जाप या कौन सा स्रोत पढ़ना चाहिए गणेश जी के लिए, ये बता दीजिए। जैसे भगवान के पास बैठे हैं, अगर हमें कुछ नहीं आता है तो इतना तो हम बोल ही सकते हैं कि ओम गंग 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 गणपते नमः, इतना तो बोल ही सकते हैं। और अगर मंत्र आते हैं तो अच्छी बात है, आप गणेश जी का अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, संकट नाशन का पाठ करिए और पाठ करने के बाद उनको प्रणाम करिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए। दूब बहुत वो रहता है, और फल कौन सा गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, और प्रसाद भी बताइए कि लड्डू माना जाता है। भगवान श्री गजानन जी को सबसे ज़्यादा दूर्वा प्रिय है, भगवान को दूर्वा चढ़ाना चाहिए। और दूर्वा चढ़ाने की विधि क्या है, इंसान को चाहिए दूर्वा की जो ऊपर की कोपल मुलायम वाला भाग होता है वो 7 कोपल की एक जूटी बना करके, इस प्रकार से 7 जूटी या 21 जूटी बना करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। और जैसे नैवेद्य में है तो भगवान को लड्डू, मोदक जिसे बोलते हैं, अति प्रिय है तो मोदक का भोग लगाना चाहिए। फलों में जैसे केला है, सेव है, ये सब भोग लगाना चाहिए। और पुष्पों में भगवान गजानन जी को पीला पुष्प बहुत प्रिय है, उनको पीला और लाल सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। और जो है सुगंधित, स्थान को सुगंधित एवं शोभायमान रहे ऐसा ढंग से सजाना चाहिए। गणेश जी के लिए पन्ना रत्न पहना जाता है, और जैसे किसी का बुद्ध खराब हो तो गणेश जी को खुश करने के लिए क्या करना है? अब जैसे
गणेश जी को गणेश जी के नाम से पन्ना पहनते हैं लोग। पन्ना हरा होता है और चूँकि भगवान गजानन हरा चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए लोग दूब भी जैसे हरी होती है गजानन जी को ज़्यादा प्रिय है, ऐसे ही पन्ना जो है प्रिय मान करके लोग पहनते हैं और इसे गणेश भगवान के नाम से पहनते हैं, तो गणेश भगवान खुश होते हैं। और वैसे भी वो विघ्नों के हरता है, विघ्न हरता है, विघ्नों का हरण करता है। दान कौन सा अच्छा रहता है? दान तो ऐसे गजानन जी के नाम से किसी भी गरीब को, किसी भी व्यक्ति को हरी दाल तो नहीं होती है, हरा कपड़ा, हरा वस्त्र दे दो दान में। खड़ी मूंग हरी होती है तो खड़ी मूंग दान कर दो। और गुड़ भी गजानन जी को चढ़ता है, गुड़ और मूंग का दान करो और हरे वस्त्र का दान करो। इससे गजानन जी खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है। ये थे हमारे साथ विनोद मिश्रा जी, जो पंडित हैं, 50 साल पुराना लगभग ये मंदिर है और प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिर है। और हम पूरी आज गणेश जी को खुश करने की और गणेश जी की आराधना करने की पूरी विधि आदरणीय विनोद मिश्रा जी जो पंडित जी हैं उनके माध्यम से जाने। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ देवाशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़। कम से कम 10-12 साल हो गए और बहुत मनोकामनाएं, बहुत ही शांति मिलती है, सारी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कोई भी अपने देवी देवताओं से पहले गणेश जी ही पूजनीय होते हैं, तो सबसे प्रथम उन्हीं का स्थान है, तो हम आके उनकी पूजा करते हैं। पूजा करेंगे तो शिव भगवान भी खुश होंगे। शिव भगवान भी खुश हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा लगता है, एक शांति है मंदिर में आओ तो, है ना। तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, बहुत शांति मिलती है। हमारे पुजारी भी बहुत ही सहयोगी हैं बिल्कुल, और बहुत ही मतलब सुचारू रूप से बिल्कुल मंदिर को चलाते हैं। बहुत देर से शिव भगवान। हाँ, ये सब इन्हीं की कृपा है जो है आज जिस स्थिति में हैं। बस ये भोलेनाथ ही उनके ये हैं, हमारे दाता वही हैं।